अस्सलाम वालेकुम। आज हम कल जहाँ तक हमने पढ़ा था अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो फिर अब तुम खुद ही इसे कहीं दूर जाकर छोड़ो कि ये फिर वापस ना आ सके। हम दोनों गुसलखाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि अज़्ज़ा गायब है। अज़्ज़ा कहीं चला गया, दादा जान ने ऐलान किया। हमने रोशनदान को खुला छोड़ दिया था। मैंने कहा, जानबूझकर खुला रहने दिया होगा। दादी जान ने जिल बनकर कहा, अब जाओ और फ़ौरन इसे ढूंढो, वो दूर तो नहीं गया होगा। अज़्ज़े की तलाश में हमने घर का बगीचा और कोना कोना छान मारा, मगर वो ना मिलना था और नाम मिला। दादा जान ने खुश होकर कहा, मालूम होता है वो दीवार से रेंगकर बाग से बाहर चला गया। अब तक वो तो बहुत दूर निकल गया होगा। अज़्ज़ा हमें दोबारा नज़र नहीं आया और जब रूबी आंटी ढेरों सामान समेत हमारे घर पहुंची, जिससे पता चलता था कि इनका बहुत दिनों तक रहने का इरादा है, तो सिर्फ तोते ने कान फाड़ कर देने वाली सीटियाँ मार मार कर इनका इस्तकबाल किया। रूबी आंटी को टूटू और पिच्चू को बर्दाश्त करना पड़ा। टूटू बंदर इनका मुंह चढ़ाता था और पिच्चू उन्हें देखते ही ऐसी ज़ोरदार सीटियाँ मारता कि कान बड़ी आवाज़ सुनाई देती। मगर ये तो हमारे पुराने पालतू जानवर हैं और रूबी आंटी को इनकी आदत थी। फिर एक शाम बागीचे से हमें एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। फ़ौरन ही रूबी आंटी दौड़ती हुई बरामदे में पहुंची। उनकी सांस बड़ी तरह फूल रही थी पानी के पेड़ पर। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं हुबानी तोड़ने लगी तो वो मुझे देख रहा था। वो कैसे घूर रहा था जैसे मुझे कच्चा ही चुबा जाएगा। हे बच्ची, और शांत दुरुस्त करो। दादा जान ने इन पर गुलाब का पानी छिड़कते हुए कहा, अब बताओ तुम्हें क्या नज़र आ गया। सांप, रूबी आंटी ने सीखियाँ बढ़ते हुए कहा, बहुत बड़ा सांप पूरा अज़्ज़ा था हुबानी के पेड़ में। इसकी आँख इतनी खौफनाक थी वो मुझे अजीब तरह देख रहा था। शायद तुम्हें हुबानी पेश कर रहा हो। दादा जान ने मुंह फेर कर मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। उन्होंने फिर उंगलियों से मुझे देखा। मैं फ़ौरन बाग की तरफ चल पड़ा, लेकिन हमारा अज़्ज़ा हुबानी के पेड़ से कहीं और जा चुका था। मैंने वापस आकर दादा जान से कहा, वो रूबी आंटी से डर गया होगा। दादा ने कहा, वाकई बड़ी डरावनी चीज़ हमारी थी, लेकिन वो वापस लौटेगा। मेरा ख्याल में इससे तुम्हारी रूबी आंटी पसंद आ गई है। और अज़्ज़ा वाकई चंद दिनों में जगह जगह नज़र आने लगा। एक सुबह मैं क्या देखता हूँ कि अज़्ज़ा श्रृंगार मेज़ पर कंडली मारे बैठा है और आईने में अपना अक्स देख रहा है। मैं भागा दादा जान के पास पहुँचा, लेकिन जब तक वो आए अज़्ज़ा गायब हो चुका था। एक दिन भी वो फिर नज़र आया। मैंने देखा कि वो छत वाली लोहे की सीढ़ी पर चढ़ रहा था और मैं इसके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ कर छत पर आ गया। यहाँ वो पर नाले में घुसकी कर गायब हो गया। थोड़ी देर तक इसकी दुम नज़र आई और बस फिर गायब। मैंने दादा जान को बताया। मेरे ख्याल में वो पर नाले में रहने लगा। दादा जान ने पूछा, लेकिन वहाँ खाता क्या होगा। चूहे खाता होगा दादा जान, मैंने कहा। यहाँ याद नहीं हमें जंगली चूहे कितना तंग करते थे। वो भी पर नाले में रहते हैं। दादी जान सोच पड़ गई। सांपों के भी बड़े फ़ायदे होते हैं। चलो ठीक है, मगर भाई ये छत पर ही रहे और चूहे खाए, मेरी मुर्गियों की तरफ ना आए। मगर अज़्ज़ा सिर्फ छत पर टकने वाला नहीं भला कहाँ था। एक दिन दिल हिला देने वाली चीज़ सुनकर हम सब रूबी आंटी के कमरे की तरफ दौड़े तो क्या देखा कि अज़्ज़ा रूबी आंटी की श्रृंगार मेज़ पर बैठा हुआ है। यूँ लग रहा कि जैसे अब आईने में अपना अक्स देख रहा है, कर लतफ़ ले रहा हो। हो, दादा जान ने कहा, ये तो अपनी शक्ल पर फिदा हो गया है। जब देखो आईने के सामने बैठा मिलता है। दादा जान ने अज़्ज़े को हाथ से पकड़ कर उठाया तो रूबी आंटी ने और भी चीखें मारी। दादा जान ने कहा, अरे भाई रूबी, ज़रा इसे हाथ में लो, ये तो तुम्हें बहुत पसंद करता है। रूबी आंटी तीर की तरह बरामदे की तरफ दौड़ गई। उन्हें देखकर पिच्चू ने बेतहाशा ज़ोर से ऐसी सीटियाँ मारी कि भूखला
منہ کھلا اور وہ الٹے پاؤں واپس بھاگی۔ بیچاری روبی آنٹی، انہوں نے فوراً اپنا سامان باندھا اور واپس لاہور چلی گئی۔ وہ ایک اسکول میں استانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے مقابلے میں وہ اپنے اسکول میں زیادہ محفوظ ہے۔ کو